इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो। खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोनों कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे। कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, यू आस्क्ड योर गून्स टू अटैक हिंदूज। दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। इसकी कोई माफी नहीं है जस्टिन ट्रूडो। इसमें खालिस्तानियों की इतनी गलती नहीं है, ये गलती है कनाडा की सरकार की। और वो खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोज आर कैनेडियन टेररिस्ट। हाउ कैन यू बिलोंग टू अ प्लेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा और भारत के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब ये ठीक होते होते कई साल लग जाएंगे, जिसका इकरार भारतीय तजियाकार और भारतीय मीडिया भी कर रहा है कि कनाडा के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हिंदुओं के मंदिर पर सिखों के हमले के बाद हिंदुओं का एहतजाज की कोशिश और कैनेडियन पुलिस का हिंदुओं को मार कर भगाना सिखों की मुकम्मल हमायत को ज़ाहिर करता है, जिस पर भारतीय हुकूमत भी बिल्कुल खामोश है, ख़ास तौर पर मोदी भी। जिसके बाद गौरव आर्या मोदी पर भड़क गया है और भारतीय हुकूमत पर भी कि ये खामोश क्यों है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि गौरव आर्या क्या कुछ कह रहा है। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। खालिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, दोनों कैनेडियन टेररिस्ट। व्हाट इज खालिस्तान? कहां है खालिस्तान? आप उस मुल्क के शहरी कैसे हो सकते हैं जो मुल्क है ही नहीं कहीं पे। ये कॉम्प्रोमाइज करके समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे कनाडा को, खत्म कर देंगे कनाडा को। जिसकी रगों में हराम दौड़ रहा हो, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो। दो कौड़ी के ड्रग्स मर्डर अपने आप को खालसा बोलते हो, तुम हो खालसा। वहां पे बॉर्डर पे 4 खालिस्तानी खड़े हुए इमिग्रेशन पे, वर्दी पहने हुए। वहां पे खालिस्तानी आ रहा, आओ जी आओ, आओ जी आओ, ठप्पा लगा अंदर चलो। दोस्तों, कनाडा में ब्रैम्पटन शहर है, वहां पे एक हिंदू मंदिर पे खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। आप ये खबर सुन रहे हैं पिछले 48 घंटे से। जरा इसका विश्लेषण कर देते हैं कि हुआ क्या। दोस्तों, मैंने ट्वीट करा था, ट्वीट देखिए जरा। यहां पे मैंने ये बोला था कि साहब, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में क्या करा है कि खालिस्तानियों के लिए, और ये हैं कैनेडियन टेररिस्ट्स। खालिस्तानी हम इसलिए इनको बोल रहे हैं कि आप समझ जाए मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो नॉमेनक्लेचर है कैनेडियन टेररिस्ट का, ये अभी आम नहीं है। दोस्तों, हुआ यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, सरकार पे, खासतौर से इमिग्रेशन, खासतौर से रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, खासतौर से उनकी जो नॉर्मल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उधर उसने खालिस्तानी भर दिए हैं। यानी कि कनाडा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जस्टिन ट्रूडो यह कह रहा है कि जो मंदिर पे हमला हुआ है, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई साहब, आपके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से कुछ होगा? आपके एक्सेप्ट करने या ना एक्सेप्ट की कोई वैल्यू है? जब आपने किसी खालिस्तानी को पुलिस में लगा दिया, अपनी फौज में लगा दिया, अपने बॉर्डर कंट्रोल पे लगा दिया, अपने इमिग्रेशन पे लगा दिया, अपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, आपके उसको लाइक करने या डिसलाइक करने की क्या वैल्यू है? बिकॉज ऑफ जस्टिन ट्रूडो, इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने खराब हो गए हैं कि अब मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि ये कभी ठीक हो पाएंगे। आपने हमला करवा दिया हिंदुओं पे। जस्टिन ट्रूडो, यू आस्क्ड योर गून्स टू अटैक हिंदूज। दिस इज नॉट फॉरगिवेबल। इसकी कोई माफी नहीं है जस्टिन ट्रूडो। और जिन खालिस्तानियों को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो गोरे देश में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन अ वेस्टर्न कंट्री, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कंट्रीज लॉज एंड देयरबाय ब्रेक द लॉ। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं कैनेडियंस को, कोई भी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो खालिस्तानी फसाद कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं? भारत में इनकी 2 टके की औकात नहीं है। भारत में इनकी 2 टके की औकात नहीं है। ये करके दिखाएं इंडिया में कुछ। हां, रात को छुप के कभी चोरों की तरह मेट्रो स्टेशन पे पेंट से कुछ खालिस्तान का स्लोगन लिख दिया, इनकी इतनी औकात है। सड़क पे लाओ एक खालिस्तानी झंडा, एक खालिस्तानी झंडा जरा सड़क पे लेकर आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, उल्टा टांग देगी पब्लिक यहां पे 2 मिनट के अंदर। कनाडा में चल जाता है क्योंकि स्टेट सपोर्ट है, राइट? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का जो इंडियन है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, ये फसाद कहां पे हो रहा है? ये जो पूरा दंगा फसाद हो रहा है, कहां पे हो रहा है? क्या भारत में हो रहा है? कैसे भारत को कोई फर्क पड़ रहा है? भारत को सिर्फ यह फर्क पड़ रहा है कि हिंदू मंदिर पर हिंदुओं पर अटैक हुआ है। इसके अलावा जो ये फसाद हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, ये किलिंग्स हो रही हैं, ये जो ड्रग माफिया चल रहा है वहां पे, ये इंडिया में तो नहीं चल रहा, ये तो चल रहा है भैया कनाडा में। तो आप फसाद और फितना लेकर आए हैं अपने देश में, इसलिए हो रहा है। अब दोस्तों, हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। भारत में एक बार कोशिश करी थी अमृतपाल सिंह नाम के आदमी ने कि हम खालिस्तान, हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान। वो चुनाव भी लड़ा भाई, जीता भी है वो।
उसको कर दिया अंदर, वो अभी तक जेल के अंदर है और पंजाब में लोग उसका नाम भूल गए, वो सड़ेगा जिंदगी भर जेल में। तो वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दीज खालिस्तानी रैट्स इन इंडिया, जीरो टॉलरेंस। आप लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है।